राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया पे तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई आज भाई आप ही जितने भी पेपर हैं तारे हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव एसएससी वगैरह एचएसएससी सारे हद तक इंडिया जीके का टॉपिक करने वाले हैं। मोहम्मद गौरी हो गया और वो क्या नाम है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, आगे भी दो तीन और हैं। इन सारे का बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ाएंगे। विस्तृत का मतलब इतनी भी विस्तृत नहीं भाई कि पढ़ते पढ़ते सांझ हो जावे, ठीक से। मतलब जो से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना सिर्फ वो पढ़िया करा पे, ठीक है। मतलब ये जो मोहम्मद इसका क्या नाम मोहम्मद गौरी वाला टॉपिक शुरू होगा तो इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाएंगे, फालतू का ज्ञान में माथा कौन मारा, ठीक है भाई। तो पहला क्या भाई मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? तो भाई मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण हो 1175 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न पूछा जाया करा आयोडा भी कई बार, ठीक है। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब होया? 1175 में। दूसरा कब होया? 1178 में। इसका 3 साल पाछा नू करके याद कर लिया करो, थोड़े याद होंगे भाई। 2 साल पाछा 3 साल पाछा दूसरा आक्रमण कब होया? 1188 ईस्वी में, ठीक है। ये 2 आक्रमण याद रखने हैं। मोहम्मद गौरी ने कड़ा कराया था 1178 वाला पाटन कित है? पाटन गुजरात, ठीक है। यानी कि मोहम्मद गौरी तक संबंधित हमने किसकी चीज याद रखनी है भाई? मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण हुआ 1175 ईस्वी में, ठीक है। फिर 1178 ईस्वी में दूसरा अटैक कराया। दूसरा अटैक कड़ा कराया पाटन गुजरात पे। इतनी बात आ गई सारे समझ में। उसका संबंधित उसका न्यारा भाई एक मोहम्मद गौरी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाया करा है। इंपॉर्टेंट चीज की है भाई तराइन के युद्ध। एक दो वो जो चौहान वंश वाली वीडियो कराई थी उसका मैं भी करवाया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध है, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब होया था? 1191 ईस्वी में, जिसका मैं पृथ्वीराज चौहान विजेता था। विजेता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान है वो जीत्या था भाई, ठीक है। इससे ये देखो आई बार का फिक्स पर्सन है भाई। पूछा था तराइन का प्रथम युद्ध कोई आया था या फिर दूसरा युद्ध कौन आया था? कोई आया था। या फिर नु पूछ लेंगे भाई इनका मतलब विजेता कौन सा था, तो भी इसकी याद गुन करके जावे। दूसरा युद्ध कब होया था तराइन का? दूसरा होया था तारा 1192 में। देखो कट्ठा है 1191 92, यह भी चीज याद को नहीं हुआ है। दूसरा था 1192 में। इसमें कौन जीत्या? इसमें गौरी जीत गया, चौहान ते मार दिया इसने, ठीक से। ये इतनी सी कहानी तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध। यो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिना जमानू लिख ले चलो, ठीक है। मोहम्मद गौरी से संबंधित यो प्रश्न पक्का पूछेगा, तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध। अरे एक भाई कमेंट का मैं कौन सा देना है यो अपुंसक नाम का, अपुंसक अपुंसक अजीब अजीब नाम टेक ले हैं भाई आपके। अपुंसक नाम का आदमी का कमेंट आया कल परसों मेरी वीडियो पे भाई। अपुंसक के नाम टेक क्या है? या तो एन लगा लेंदा इसका या फिर न लगा लेंदा। अपुंसक के हुआ है यो भी कोई नाम है के? नाम तो कि मैं ढंग का टेक क्या करे। अगला प्रश्न क्या भाई? देखो भाई सिर्फ मोहम्मद गौरी से संबंधित सिर्फ ये चीज याद रखनी थी, इसका फालतू नहीं। अगला प्रश्न क्या? गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी भाई, ठीक है। कद करी थी? 1206 ईस्वी में। कद करी थी? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस दिमाग का में बिठा लो, ठीक है। प्रश्न यो भी आया कुतुबुद्दीन है वो गद्दी पर कब बैठा था? तो 1206 ईस्वी में ही कुतुबुद्दीन गद्दी के ऊपर बैठा था। कब बैठा था? 1206 ईस्वी के अंदर ही। उसके बाद है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है। प्रश्न ये भी रिपीटेड है गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार की नींव भी किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या तक कुतुब था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब था कुतुब मीनार, ठीक है भाई। इतनी बात आ गई के सारे का समझ में है। उसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा यो कड़ा है अजमेर का अंदर। अजमेर की था राजस्थान का मैं। 2.5 दिन का झोपड़ा की था अजमेर का अंदर। इसका निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 का मतलब समझ दोगे 2 और आधा, 2 और आधा इसकी बोले 2.5, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा इसका भी निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आया करा। प्रश्न एक तो यो पूछा जाया करा 2.5 दिन का झोपड़ा है कड़ा? है कड़ा तो पूछ ले तो अजमेर का में है,
ठीक है, अजमेर नहीं तो राजस्थान में ऑप्शन में आ जाए, तो वैसे अजमेर आओगे ऑप्शन में। और दूसरा नु पूछ ले भाई 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस चीज के दिमाग में फिट कर लो। उसके बाद ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी किसे मिली? एक था इसका उत्तराधिकारी आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। 7-8 महीने इसने शासन करया। आराम से देख लो, नाम का मैं आराम है, आराम करी जांदा। अटैक कर दिया इल्तुतमिश ना। इल्तुतमिश ना अटैक करके सत्ता छीन ली भाई। बोला तू आराम करता रहे, तेरा सुपड़ा मैं साफ करता हूं। 1218 ईस्वी में 1218 ईस्वी में जो दिल्ली की गद्दी हुआ किसती मिलेगी? इल्तुतमिश ती मिलेगी। इल्तुतमिश 1218 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, उसके बाद भाई इल्तुतमिश के इब देखो नुआ भाई ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? आराम सा बैठा था, लेकिन 7-8 महीने। उसके बाद कौन आ गया? इल्तुतमिश आ गया। इक्ता प्रणाली का जनक कौन है भाई? ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार रिपीटेड है भाई। इक्ता प्रणाली का जनक कौन है? तो भाई इक्ता प्रणाली का जनक कौन है आपका? इल्तुतमिश। ईता इल्तुतमिश, इल्ता इक्ता प्रणाली। ठीक है भाई। अरे ये बताओ है ना, देखो ये जो है ना, ये रिजाइया का मैं हाथ दे रहे हो, बाहर काट लो इन्ना। अरे ना लिखना शुरू कर दो, नहीं तो चमड़ी तार की रंग बदल दूंगा चमड़ी का। घर पर जाओगे ना, घर वाले पिछाड़े ना तो नाट जाएंगे, ना भाई हमारा छोरा को नहीं। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो। ये ना क्या नाम इसका क्या है? इक्ता प्रणाली का जनक कौन है? इल्तुतमिश। नोट्स बनाने शुरू कर दो। उसके बाद कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूर्ण कराया? कुतुब मीनार की देखो नींव तो इसने बिछा दी कुतुबुद्दीन ऐबक ना, 4 पाले लगा गए ईंटा के। फिर कुतुब मीनार का बाकी का निर्माण बचौड़ा किसने करवाया? इल्तुतमिश ना। इल्तुतमिश ने सोचा मैं करवा दूं बचौड़ा निर्माण। ठीक है भाई, तो कुतुब मीनार का बचा हुआ निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ना। MS कहो मेरे सामने बेरा दो, मास्टर ऑफ सर्जन। ठीक है, आज तो बड़े बड़े दिल दिमाग के ऑपरेशन करे हैं। ये तो तामियन को यहाँ दिल टूट गया, दिल टूट गया। कई दिल दिमाग तो छत पर सुखाए रखे भी गांव का। मैं 2-3 दिन तो बारिश होने लग रही है, सूखे को नहीं है, बाकी जल्दी उनको यूज में लिया जाएगा। तो इसलिए भाई पढ़ना शुरू कर दो, नहीं रंग बदल दूंगा। उसके बाद भाई कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश ने। लाहौर से इल्तुतमिश राजधानी ले गया। मतलब देखो, पहला जिद कुतुब मीनार ना, कुतुब मीनार के कुतुबुद्दीन ऐबक ना जिद गुलाम वंश की स्थापना करी थी, उस टाइम इसकी राजधानी कौन सी थी? लाहौर। उस टाइम इसकी राजधानी थी लाहौर। जिस सूचना आया है तारा खातर ऑफर चल रहा है, हरियाणा एग्जाम स्पेशल ऑफर। ठीक है, हरियाणा के अंदर HSSC की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए भाई जिनको भी जिन भी भाई है ना भाई पेड कोर्स खरीदना है, बाकी फ्री वाले कोर्स तो अपने चैनल पर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ अपने कौन भाई और कोई आपको ये प्रदीप सर हैं भाई, ये इनकी पूरी की पूरी टीम है भाई, वो आप लोगों को इसके ऊपर दुरीना ऐप के ऊपर आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है भाई, हरियाणा पुलिस का जिसना कोर्स खरीदना है ऑफर चालन लग रहा है, 80% की छूट दे रखी है। दुरीना नाम का ऐप है भाई वो। ठीक है, जिसना भी हरियाणा पुलिस का लाइव क्लास चलने लग रही है भाई, 599 रुपया में चलेगा। ठीक है, ये आपका ऑफर 599 रुपया का पेड कोर्स है, खरीद सकते हो भाई जो इंटरेस्टेड हो। ग्राम सचिव की रिकॉर्डेड क्लास है भाई। ठीक है, 249 रुपया का ऑफर है। पहला 1500 रुपये कीमत थी हरियाणा पुलिस की, ग्राम सचिव की 1499, 80% की छूट देगी। इतना कर रखा है भाई। ऑफर है भाई 10 फरवरी रात के 12 बजे तक। ठीक है भाई, लिमिटेड टाइम का ऑफर्स है। जिसना पेड कोर्स खरीदना हो खरीद लो, जो भी हरियाणा पुलिस की तैयारी करे भाई। एक बात और बता दो, मैं कौन पढ़ाऊंगा इसमें कदे तामनो समझ दो, मैं पढ़ाऊँ प्रदीप सर और उनकी टीम पढ़ाएगी भाई आप लोगों को। ठीक है, दुरीना ऐप है, आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ ऑफर आ रहा है 10 फरवरी 5 इनके वो भी बढ़ जाएंगे प्राइस। ठीक है, सारा का सारा मैथ का कोई अलग टीचर मिलेगा, जीके का अलग है आपको, मतलब सारे के सारे टीचर और लाइव क्लासेज ली जाएंगी भाई। ठीक है, हरियाणा पुलिस की लाइव क्लासेज ली जाएंगी, यानी कि फ्री वो कौन मतलब रिकॉर्डेड क्लास वाला। तो यह सूचना थी तारा खातर। तो भाई इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन का मैं प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लो और कोर्स जिसने खरीदना हो खरीद लो। ठीक है भाई, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन का में मिल जाएगा। दुरीना ऐप का लाहौर थी, तो उसका पाछा भाई लाहौर से जो इल्तुतमिश है ना, वो इसकी राजधानी ना कड़े ले गया, दिल्ली ले गया। गुलाम वंश की जो सी राजधानी थी जो लाहौर का मैं थी, जिस कुतुबुद्दीन ऐबक ना जो ऐबक अबक लिख रखा है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ना जो सी बनाई थी जिस टाइम गुलाम वंश की स्थापना हुई, तो उस टाइम लाहौर बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ना राजधानी। पाछा इल्तुतमिश आया ना बोला भाई मना कौन बांध लाहौर राजधानी, मैं लेके जाऊंगा दिल्ली, तो दिल्ली ले गया।
ठीक है। तो प्रश्न ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका का निशान लगा लो भाई कि लाहौर से इल्तुतमिश राजधानी कहां पर ले गया, तो दिल्ली ले गया। या कई बार प्रश्न नू भी आ जाए भाई लाहौर से दिल्ली तक राजधानी गला सूख गया भाई, पानी तक नहीं पिया अभी तक, वो नहीं आता गया एक, वो जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, इतनी देर में सारे बच्चे मुंह के पोत लगा के ले भाई हम तो पियेंगे तू मत पी भाई। कमाल पढ़ाते हैं गुरुजी। ऐसे ऐसे बच्चे तो भाई साहब नु माँ के पेट के अंदर ही नाराज हो जाते हैं। 7वां या 8वां महीना लगा हुआ है, उसी के अंदर नाराज हो गए भाई साहब, आज ही बाहर आऊंगा, आज ही बाहर आऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा। अरे भाई कैसे नहीं पिएगा तू, पानी की पोटली के अंदर है, अपने आप जल तेरे मुंह के अंदर जाएगा है। तो भाई अपने देखो भाई लाहौर से इल्तुतमिश तक राजधानी, ऐसा अगर कोई हो किसी लड़की के पीछे पड़ जाए तो तुझसे ही ब्याह करूंगा, तुझसे ही शादी करूंगा, तुझसे ही शादी करूंगा। ठीक है, तो लाहौर से इल्तुतमिश राजधानी कितने ले गया, दिल्ली ले गया। और या फिर प्रश्न कई बार नो भी पूछ लिया जाया करा है भाई लाहौर से दिल्ली तक, दिल्ली राजधानी कौन लेगा गुलाम वंश की, तो इल्तुतमिश ले गया भाई। ठीक है, गुलाम फिर पाछा भाई इल्तुतमिश का एक छोरा था, एक छोरी थी, 2-3 बालक हुए, कौन जानता मैं कितने हुए, लेकिन दोया थी जाना भाई, एक छोरा था एक छोरी थी। ठीक है, छोरा थी, गद्दी मिल गई कि मैं काम धाम का नहीं था। ठीक है, जनता जी कौन पसंद आया, मंत्रियों ने कौन बाया, हटा दिया गद्दी, पता उसकी छोरी बना दी भाई जो शासिका थी। तो भाई उसकी लड़की का क्या नाम था, देख लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट तार लो जिसने नहीं तारा हो। ठीक है, इसना उड़ान लगी रहा हूं मैं। तो भाई उसकी लड़की का क्या नाम था, जो यो था, यो क्या नाम था, इल्तुतमिश। इसकी लड़की का क्या नाम था, इसकी लड़की का नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान नाम सुना हुआ था हमने, रजिया सुल्तान था वो इल्तुतमिश की लड़की का नाम था। ठीक है, और यह है जो यह तारा 1236 ईस्वी में गद्दी पे बैठी थी, 1236 ईस्वी में यह दिल्ली की गद्दी पे बैठी, पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, पहली महिला मुस्लिम शासिका। प्रश्न आया अगर भाई पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, महिला मुस्लिम शासिका तो कौन थी भाई, आपकी रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान थी, वो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो रजिया सुल्तान से संबंधित है भाई। ठीक है, बाद में रजिया सुल्तान की मृत्यु कड़ हुई थी 1240 ईस्वी में हुई थी, कड़ हुई थी कैथल का में। ठीक है, हरियाणा जिक्के का में यह प्रश्न रिपीटेड है, कैथल के अंदर किसका मकबरा है, रजिया सुल्तान का मकबरा है। ठीक है, और कैथल क्या मतलब रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु की हत्या कर दी गई थी डाकुओं के द्वारा। ठीक है, तो 1240 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई, 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, तो भाई रजिया सुल्तान से संबंधित इतनी चीज तारा दिमाग में फिट होनी चाहिए भाई, पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो आपकी रजिया सुल्तान थी। प्रश्न एक ये भी पूछा था भाई रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है, तो गुलाम वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है, गुलाम वंश से, कुतुबुद्दीन ऐबक वाले वंश से संबंधित है, जिसमें इल्तुतमिश वगैरह ये आया था। ठीक है भाई, अब आगा पढ़ा हाँ गुलाम वंश का, देखो भाई आगा रजिया सुल्तान का पाछा कौन आया, बलबन। ठीक है भाई, बलबन कौन था, यो था भाई इल्तुतमिश का गुलाम, इल्तुतमिश का गुलाम, इल्तुतमिश था जो उसका कौन था, गुलाम था बलबन। ठीक है, तो प्रश्न ये आया करा भाई बलबन कौन था, तो इल्तुतमिश का गुलाम था। प्रश्न बहुत बार आया, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो इसका आगा। ठीक है, इल्तुतमिश का गुलाम कौन था भाई, तो बलबन था। ठीक है, बलबन कौन था, इल्तुतमिश का गुलाम था। उसके बाद बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति नीति, मतलब बलबन है ना, उसका पहले एक बात और सुन लो, बलबन है वो 1266 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन के नाम से, गियासुद्दीन बलबन का नाम था भाई, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, यो प्रश्न भी आयोड़ा है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, कौन बैठा, बलबन। ठीक है, बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई,
तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई है किसने? बलबन ने अपनाई है अपने विरोधियों के प्रति। ठीक है भाई, प्रश्न ये आएगा भाई बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। उसका पास यो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमीर खुसरो वाला। कवि जो अमीर खुसरो था, एक प्रसिद्ध कवि है यो अमीर खुसरो। ठीक है, किसके दरबार के अंदर रहता था? तो वह बलबन के दरबार के अंदर रहता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है अमीर खुसरो वाला। ठीक है, बहुत बार रिपीटेड पर्सन है। कवि अमीर खुसरो किसके दरबार के अंदर रहते थे? बलबन के दरबार के अंदर रहते थे। तो भाई यह प्रश्न है अपना गुलाम वंश अपना खत्म हो गया है। ठीक है, बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति। अमीर खुसरो किसके दरबार के अंदर रहते थे? बलबन के दरबार के अंदर रहते थे। गुलाम वंश खत्म हो गया है। तड़काली वीडियो में और नया वंश शुरू करांगे। ठीक है, सारे राम राम, धन्यवाद। कमेंट करके नू बता दियो वीडियो किसी लगी। ठीक है।